नमस्कार, राधे राधे सभी श्रोता बंधुओं को। किसी से छल कपट बेईमानी मत करो, किसी से छल कपट बेईमानी मत करो। याद रखना, जब फैसला आसमान वाला करता है तो जमीन वालों की वकालत नहीं चलती है, तो जमीन वालों की वकालत नहीं चलती है। मैं आपका दोस्त राधेश्याम आप सभी के बीच में एक छोटी रियल कहानी लेके आया हूँ, समाज से जुड़ी और आपके परिवार से जुड़ी, आपके लायक, आपके घर के लायक यह वीडियो है। जरूर सुन के जाना हमारे सभी श्रोता बंधुओं कि जो छोटी छोटी सी बात को लेके अपने घर को नरक बना देते हैं। सुंदर सा मंदिर जैसा घर नरक क्यों बन जाता है? जानो अपनी अपनी विचारधारा कि क्या क्या गलतियां होती हैं। हमारे सभी माता बहन भाइयों के लिए यह बहुत सुंदर सी वीडियो है। जो बहन अपनी मायके में जाके अपने भाइयों से बहुत सुंदर और बहुत सुशील वाणी से कहती हैं, अपने विचारधारा से, कि भैया मैं जा रही हूँ ससुराल। अब माता पिता का तुम ख्याल रखना, माता पिता के देखने वाले, इनका देख रेख करने वाले, इनका सब कुछ तुम ही हो, ये तुम्हारे सहारे हैं। काश वही बहन, वही स्त्रियां अपने मायके में जाने के बाद यदि यही विचारधारा अपने सास ससुर और अपने परिवार, अपने ससुराल में करें तो घर हमेशा स्वर्ग ही रहेगा, नरक नहीं बनेगा भैया। लेकिन विचारधारा देखो, मायके जाएंगी तो भाइयों को अपने पिता से, अपने माता से बहुत बेहद प्रीत लगाएंगी, प्रेम लगाएंगी। लेकिन ससुराल में आने के बाद सास ससुर को देखना नहीं पसंद करेंगी, सास ससुर से बातें नहीं करेंगी। ये बहुत ढेर सारी विचारधाराएं हैं। आप सभी के बीच में एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ, आप लोग सुनो। और जो भी भाई अपने भाई का हक खाते हैं और अपने भाइयों से हमेशा लड़ते रहते हैं और अपने भाइयों से के बारे में गंदा विचार रखते हैं, यह वीडियो उनके लिए है, एक खासकर भाई और बहन के लिए है। इस वीडियो को जरूर सुनना। चलो मैं शुरू करता हूँ आगे वीडियो को। कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो यारों, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो यारों, जिसने किया हो बुरा उसका जाके घर देखो यारों। एक समय की बात है, रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। पति पत्नी के साथ अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार रहा था रामलाल और रामलाल की पत्नी। जीवन में बेहद बहुत खुश से, बहुत ज्यादा खुश से। लेकिन समय बदलता है, सभी का समय जो है एक जैसा कभी किसी का ना रहा। ठीक वही रामलाल के साथ में भी हुआ कि समय बीतता गया, रामलाल के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, खुशियां का माहौल आया, उनके जीवन में खुशियां छाया। रामलाल बेहद खुश हुए, अपने पत्नी के साथ खूब खुशियां मनाए भैया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, जीवन में कहानी कब टर्न ले लेती है, प्रभु की माया कब कहां बदल जाती है, किस रूप में अवतार ले लेते हैं, यह कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने वाणी और विचार को, अपने कर्तव्यों को हमेशा उच्च श्रेणी में रखें और अच्छे विचार के साथ रखें। समय बीतता गया, एक दिन रामलाल की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है बेहद, और तबीयत खराब होने से अब रामलाल की पत्नी इस दुनिया को, इस धरा को छोड़ के चली गई, अब इस दुनिया में नहीं रही। अब रामलाल थोड़ा सा चिंतित रहने लगे और उदास रहने लगे। अपने बेटे के साथ में थोड़ा सा समय बीता। अब गांव वाले, समाज वाले, पास पड़ोस वाले, नात रिश्तेदार सब रामलाल से कहने लगे कि रामलाल, जीवन बड़ी लंबी है भैया, एक दूसरी शादी कर लो आपके बुढ़ापे के लिए और बच्चों की परवरिश के लिए। रामलाल ने कहा, नहीं, हमारी एक धर्म पत्नी थी, वही हमारे लिए सब कुछ थी, हमारा एक बच्चा है, इसी के सहारे अपनी जीवन को गुजार दूंगा। लेकिन सब समझाए कि रामलाल, जीवन बहुत लंबी है, तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? यदि तुम्हें कुछ हो गया तो इस बच्चे का सहारा कौन बनेगा? यह बात रामलाल को समझ में आ गई भैया। अब रामलाल को समझ में आ गई यह बात, रामलाल भी तैयार हो गए। कुछ समय बाद एक दूसरी शादी कर लिए। अब रामलाल जब एक दूसरी शादी को कर लिए तो उनकी जिंदगी में अब कहानी टर्न ले लिया।
कि स्वर्ग जैसा घर नर्क कैसे बन जाता है। इस कहानी को आप लोग बड़ा ध्यान से सुनना, आप सभी को अच्छा रिजल्ट और कुछ ना कुछ सीख प्रेरणा अवश्य मिलेगी। अब जब दूसरी शादी करके रामलाल आए, अपने पत्नी को लेके जीवन अच्छे से जी रहे हैं खुशी माहौल में। समय बीतता गया, अब इस पत्नी को भी रामलाल का पुत्र प्राप्त हुआ। इस पत्नी को भी एक पुत्र पैदा हुआ। अब घर में फिर से माहौल खुशियां का आया, खुशी मनाए। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु की माया, तबीयत खराब हुई दूसरी पत्नी की भी। अब रामलाल की पत्नी ये भी बीमार पड़ गई। इलाज चलने के बाद भी वह सही नहीं हो पाई। इस दुनिया को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गई। अब इस दुनिया को छोड़ के रामलाल की दूसरी भी पत्नी चली गई। रामलाल अब फिर से चिंतित रहने लगे, लेकिन समय बीतता रहा। जो उसका पहले पत्नी का बेटा था वह शादी योग्य हो गया था। अब रामलाल को लगा कि अब इनका हमें शादी कर देना चाहिए, घर में बहू आ जाएगी, खाना पीना थोड़ा बनाएगी, थोड़ा आराम होगा। यह सोच करके रामलाल ने अपने पहले बेटे की शादी कर देता है और बहू को लाता है। बड़े धूमधाम से जो है परिवार में खुशियां का माहौल है। शादी होने के बाद परिवार अच्छे से चल रहा है, लेकिन प्रभु की माया कब कहां कैसे बदल जाए, कब किस रूप में अवतार ले ले, कौन जानता है। अब धीरे धीरे अब उस पत्नी के भी एक पुत्र का प्राप्ति संवेदना हुआ कि उसको गर्भ हो गया। लेकिन समय बीतता गया बाबूजी, अब रामलाल का भी समय हो गया और रामलाल भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब उस परिवार में वो दोनों भाई और बड़े भाई का पत्नी रहने लगे, लेकिन अब बड़े भाई की पत्नी गर्भवती है। इधर छोटे भाई का तबीयत खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। अब बड़ा भाई थोड़ा सा चिंतित रहने लगा, इलाज करवा रहा है, वैद्य को बुला रहा है, सारी प्रक्रियाएं अपना रहा है कि भाई है मेरा ठीक हो जाए। लेकिन प्रभु की महिमा, नारियां कब से कब क्या करवा दें, घर में कब भेदभाव करवा दें, स्वर्ग जैसा घर नर्क कब बनवा दें, कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए वाणी विचार और अपने बुद्धि विवेक का जरूर उपयोग करें, इनमें विचार करें। अब जब वह उसका भाई छोटा सही नहीं हो रहा है तो बड़े भाई की पत्नी कह रही है कि तुम इतना रुपया खर्च कर रहे हो, इतना जायदाद इसके पीछे लगा रहे हो, है तो तुम्हारा सौतेला भाई, अच्छा हो जाएगा तो तुम्हारे लिए तुम्हारे राहों में कांटा बनेगा, तुम्हारे हिस्सा में, तुम्हारे प्रॉपर्टी में और तुम्हारे जमीन जायदाद में आधे का ही हकदार हो जाएगा, आधे का हिस्सेदार हो जाएगा। इतना परेशान क्यों होते हो, मर रहा तो मर जाने दो। यह बात उसके भाई के भी भेजे में कट कर गई। बोला फिर क्या किया जाए। बोली करना कुछ नहीं है, वैद्य को बुलाओ, दवा के साथ में जहर दे दो, छोटी सी सिंपल सी बात है, आपके रास्ते से आपका भाई हट जाएगा। वाह रे नारी, वाह रे नारी, वाह रे विचार। अब यह बात उसके भाई के मन में भी घर कर गया। वैद्य को बुलाया और वैद्य को लालच दिया कि तुम्हें जहर देना है दवा के साथ में। अब लालच में आके वैद्य भी इस बात को मान जाता है और उस भाई को दवा के साथ जहर दे देता है। अब वो भाई इस दुनिया को छोड़ के चला गया, उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन आगे क्या होता है देखना इस स्टोरी में। स्टोरी बहुत लाजवाब है कि विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता और किसी का हक कोई खा नहीं सकता। अब वो गर्भवती थी उसकी पत्नी, यह भाई मरा, पुनः उन्हीं की कोख में बेटे के रूप में जन्म लिया। अब जब जन्म लिया खुशी का माहौल हुआ, लुटाव पटाव किए, समय बीतता गया। एक दिन उसकी तबीयत फिर उसके पुत्र की खराब हो गई। जब पुत्र की तबीयत खराब हुई तो दूर दूर के दवा, दूर दूर के वैद्य, दूर दूर के हाकिम बुला बुला के इलाज करवा रहे हैं कि मेरा पुत्र अच्छा हो जाए। जितना जमीन जायदाद था सारा प्रॉपर्टी खत्म हो गया इलाज में। घर का जो भी जेवरात था, गहना था, सब कुछ बिक गया। अब कुछ बचा नहीं है बेचने को।
अंतिम समय में वह पुत्र उसका बोला कि भाई मैं अब जा रहा हूं, मेरा समय हो गया। अब उसका पुत्र जो यह बात बोला तो उसका वह पिता बड़ा आश्चर्य रह गया कि ये तो मेरा पुत्र है, मुझे भाई क्यों बोल रहा है। बोला आप मेरे पुत्र हो बेटा, भाई क्यों बोल रहे हो। बोला कि मैं आपका भाई हूं, इस तुम्हारे कोख में जन्म लिया हूं, अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए, तुम्हें जो है एहसास दिलाने के लिए, चंद्र धन के चक्कर में तुमने हमें जहर दे के मार दिया था, इसलिए हमें ऊपर वाले ने अपना हिसाब चुकता करने के लिए स्वयं भेजा है। अब तुम्हारा सब जमीन जायदाद, सब कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी जो भी था हमारे प्रति, सब नष्ट हो गया, मैं जा रहा हूँ। यह कह करके उसका पुत्र भगवान को प्यारे हो गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो इस कहानी से हमेशा यही सीख मिली है कि यदि किसी का हक खाओगे, किसी भी भाई का हक खाओगे, तो यहाँ से नहीं, वहां से नहीं, यहाँ से कहीं न कहीं से भैया निकल जाएगा। हमारे जितने भी श्रोता बंधु हैं, भाई बुजुर्ग तले माता पिता सभी अपने इस चीज को गांठ बांध के अपने मन में रख लेना, कभी किसी का हक नहीं खाना है, अपने मेहनत की रोटी खाना है, और कभी किसी का दिल जो है नहीं दुखाना है, क्योंकि दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया के जब मुखिया सुनेंगे तो क्या दुर्दशा होए, तो क्या दुर्दशा होए। तो ये छोटी सी कहानी रही आप सभी के बीच में। मुझे आशा है कि आप सभी को पसंद आया होगा, और मैं फिर मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट स्टोरी में। जब तक भी आप सभी को राधे राधे, धन्यवाद। और आप लोग काम करो, कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी।